Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महेश जी, मतलब ये वो बात सही है जो लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जहां जहां अपने प्रत्याशी उतार रही है, अगर वो थोड़ा बहुत मजबूती पकड़ते दिखाई देते हैं तो फिर वो नुकसान कांग्रेस का कर रहे हैं। क्योंकि साफ साफ मैसेज है, उनकी चुप्पी भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है। अगर रणधीर सिंह कापड़ीवास खुल करके मैदान में नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। चुनाव यात्रा पे निकले हैं और आज रेवाड़ी जिले में है तो अहिरवाल का केंद्र है सत्ता का, ये दक्षिणी हरियाणा का। तो यहाँ पे महेश वैद्य जी हमारे साथ है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो सियासी हवा है वो इस इलाके में चल रही है दक्षिणी हरियाणा में। और महेश जी, कई सालों का इनका एक्सपीरियंस है पत्रकारिता का, लगभग 2 दशक से ज़्यादा इन्होंने काम किया है प्रिंट मीडिया में। अब इनका खुद का पोर्टल है एनजेपी हरियाणा, वो चलाते हैं। महेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी। तो सबसे पहले शुरुआत रेवाड़ी से कर लेते हैं क्योंकि रेवाड़ी में बैठे हैं। 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, तो रेवाड़ी, बावल और कोसली। तो क्या इन तीनों पे आपको समीकरण नजर आ रहे हैं आज के दिन? राहुल जी, अगर हम पूरे अहिरवाल में देखें तो अहिरवाल का गढ़ कह सकते हो आप रेवाड़ी ज़िले को। और इस अहिरवाल के गढ़ में हम रेवाड़ी सीट से शुरुआत करते हैं। तो रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने तो कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव को ही दोबारा उतारा है मैदान में। पहले विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं यहाँ के। तो चिरंजीव राव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया है, अपने कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी के मैदान में ला दिया है उन्होंने सामने। और आम आदमी पार्टी ने सतीश यादव, वो भी भाजपा से टिकट चाह रहे थे, सतीश यादव को मैदान में तो फिर मजबूरी में चले गए वहाँ। मजबूरी में चले गए वहाँ। तो मजबूरी में क्या, उनको एक ठिकाना चाहिए था, जो हाँ एक दल चाहिए था। तो एक दल चाहिए था। तो रेवाड़ी में वो जो पिछली बार एक अच्छा वोट लिया था सन्नी यादव, वो भी है यहाँ पर एक चेहरे, और भी कुछ निर्दलीय हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला अभी हम त्रिकोणीय रेवाड़ी का कह सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह चिरंजीव राव की सत्ता को चुनौती दी जाए, किस तरह चिरंजीव राव की राह रोकी जाए। मुझे लगता है अब जो 2 लक्ष्मण यादव और सतीश यादव, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक जाएगा, मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आएगी तो उस हिसाब से एक चेहरा इनमें से कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा। तो जो वो स्थिति बनेगी वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक बनेगी। जो आज की स्थिति है, अगर वर्तमान स्थिति मजबूती से इसी तरह रुका रहा, जो वर्तमान परिदृश्य बना रहा, तो फिर आप देखेंगे कि फिर चिरंजीव राव खुद को आसान स्थिति में पाएंगे। ये रेवाड़ी का परिदृश्य। तो महेश जी, मतलब ये वो बात सही है जो लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जहां जहां अपने प्रत्याशी उतार रही है, अगर वो थोड़ा बहुत मजबूती पकड़ते दिखाई देते हैं तो फिर वो नुकसान कांग्रेस का कर रहे हैं? नहीं, मेरा इस मामले में थोड़ा विरोधाभास है। सब जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगह भाजपा को नुकसान है, कुछ जगह कांग्रेस को नुकसान है। तो यहाँ पर तो जो है कांग्रेस को जो फायदा होगा, यहाँ पर जो है अगर सतीश यादव जीत की स्थिति में नहीं पहुँचते हैं और अच्छे खासे वोट ले लेते हैं, भाजपा को चुनौती दे देते हैं, तो फिर तो चिरंजीव राव का बिल्कुल जो है रास्ता आसान होगा। जो है ट्रायंगुलर फाइट में चिरंजीव राव के लिए, तो चिरंजीव राव के लिए तो वो तो जितना चतुष्कोणीय त्रिकोणीय मुकाबले होंगे उतना ही कांग्रेस को कंफर्ट जोन पाती है जो आपको। तो रेवाड़ी का यही परिदृश्य। लेकिन कई लोग, जैसे मैं आज सुबह जब रेवाड़ी में आया तो लोगों ने कहा कि भाई अगर लक्ष्मण यादव इतना ही काम करने वाला आदमी था, उसने इतना ही काम करा दिया, तो कोसली में रह लेता, यहाँ क्यों चुनाव लड़ाया उसने? भाजपा को यही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाजपा को नुकसान पहुंचने की वजह, जैसा नुकसान दिख रहा है, उसकी वजह यही है कि कोसली में बेटर परफॉर्मेंस होती तो इनको रेवाड़ी क्यों लाया जाता। यही जो सवाल आ रहा है, तो लक्ष्मण यादव अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मेरी पदोन्नति हुई है। अच्छा। मेरा प्रमोशन हुआ है। पहले मैं सब डिवीजन पे था, अब मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आया हूँ। तो अब लक्ष्मण की बात को कितना मतदाता स्वीकार कर पाएंगे ये समय बताएगा। जो ये रेवाड़ी की परिस्थिति है। अच्छा, रेवाड़ी में एक चीज और है कि 10 साल यानी कि 10 योजना कैप्टन जो फैमिली है, इसका एक तरीके से आधिपत्य इस सीट पे रहा है और पिछली बार चुनाव हार गए थे। मैं बीच में जो फैक्टर पिछली बार वाला था, मुकेश और ये कापड़ीवास, रणधीर सिंह कापड़ीवास वाला, उस पे आना चाहूंगा। इस बार वो चुप बैठे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनकी चुप्पी में ही बहुत कुछ मैसेज छिपा हुआ है यार, अंदर खाने वो किसी की मदद कर रहे हैं। उनकी चुप्पी में साफ साफ मैसेज है, उनकी चुप्पी भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है। सीधा सीधा संदेश है, उनकी चुप्पी भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है। तो फायदा किसको होगा? तो फायदा उसको होगा जो जीत की स्थिति में होगा। मतदाता किसकी तरफ जाएगा? उनका जो जीत की स्थिति में होगा। अगर रणधीर सिंह कापड़ीवास, सुन रहे हैं, 30 तारीख को कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर रणधीर सिंह कापड़ीवास खुल करके मैदान में नहीं आए
और भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा, एक वो भी सुन रहे हैं हम सतीश यादव के बारे में भी, सतीश यादव को भी वह खुला समर्थन कर सकते हैं, अभी तो उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद रखी हुई है। अच्छा, एक बात ये भी है कि राव इंद्रजीत सिंह लक्ष्मण के लिए कितना जोर लगा रहे हैं? राव इंद्रजीत सिंह लक्ष्मण के लिए उतना जोर लगाएंगे जितना भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, क्योंकि राव इंद्रजीत की 5 टिकटें अपनी हैं। अहिरवाल की जो 11 सीटें हैं, 4 महेंद्रगढ़ की, 3 रेवाड़ी की और 4 गुरुग्राम जिले की, तो इनमें से 5 सीटें राव इंद्रजीत की अपनी हैं। 3 सीटें राव इंद्रजीत की मोहर लगवाई गई है सहमति की, और 3 सीटें डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दी है। तो राव इंद्रजीत पहले तो अपनी 5 सीटों की चिंता करेंगे, जो है उन चीज़ों, बावल पे ताकत लगाएंगे, कोसली पे ताकत लगाएंगे, ओम प्रकाश यादव के चुनाव के लिए ताकत लगाएंगे, बिमला चौधरी के चुनाव के लिए ताकत लगाएंगे, अनिल डहीना के लिए ताकत लगाएंगे, लक्ष्मण के लिए भी ताकत लगाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहेगा कि राव साहब सीटों को संभालिए। जो वो मुछों की बड़ी चिंता करते हैं राव साहब, उनको चिंता ये है। लेकिन लक्ष्मण के बारे में जो संदेश जा रहा है वो यही है कि राव साहब ने उनको टिकट दिलाई है, इसलिए करेंगे लक्ष्मण के बारे में। और उनका 27 का प्रोग्राम भी बन रहा था, लेकिन अमित शाह आ रहे हैं 27 को रेवाड़ी में, इसलिए उनके साथ उस दिन वो व्यस्त रहेंगे, नहीं तो अलग से भी वो कर रहे थे। लक्ष्मण को राव इंद्रजीत अकेला नहीं छोड़ेंगे, जो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक सन्नी यादव का फैक्टर भी है। पिछली बार वोट मतलब निर्दलीय लड़े, इस बार भी स्थिति वही है, 22,000 वोट के समथिंग वो ले गए थे। तो इस बार क्या आपको लगता है कि वो हेलीकॉप्टर से टेलीफोन का चुनाव चिन्ह आ गया, तो इस बार कितने वोट हैं सन्नी यादव? मुझे लगता है अब की बार सन्नी यादव की चर्चा तो है, पर पिछली बार से कम चर्चा हो रही है। जो और वो वोट में कितनी तब्दील होगी, वो अंडर करंट कितना है, क्योंकि कई बार में उससे जब चर्चा होती है तो यूथ में उनके हैं, हर गांव में थोड़े थोड़े वोट जरूर हैं। तो सन्नी यादव अगर जीत नहीं पाएंगे तो गणित जरूर बिगाड़ देंगे न किसी का। पर ये गणित अगर जो बिगाड़ने का जब हम बात करते हैं, उसका फायदा फिर हमको जो लगता है कांग्रेस की तरफ ज़्यादा दिखता है। अच्छा, चलिए बावड़ सीट पे चलते हैं, पड़ोस की बगल की सीट है रेवाड़ी के। तो एक प्रयोग हुआ, नए व्यक्ति को लाया गया, चेहरा भी नया है, तुरंत नौकरी छोड़ी और फिर टिकट मिल गई, और कह रहे हैं कि बनवारी लाल भी चुपचाप अपने घर बैठे हैं। राहुल, आप बावल का गणित समझेंगे तो राव इंद्रजीत की, उससे पहले राव वीरेंद्र की, उनकी स्टाइल यही रही है, नए चेहरे को मैदान में उतारते हैं। इससे वो 2 संदेश एक साथ देना चाहते हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी उस चेहरे के साथ नहीं रहती, दूसरा ये देना चाहते हैं कि हम राजनीति में खिलाड़ी पैदा करते हैं, हम वो खिलाड़ी हैं जो नए चेहरे को भी नेता बनाते हैं। तो वो अपना सिक्का दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल नए को उठा करके हमने एमएलए बना दिया और डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काट दी, तो डॉक्टर बनवारी लाल के पास जो ताकत थी वो हमारी ताकत थी, वो ये बताना चाहेंगे। तो बिल्कुल साफ संदेश है। और आप एक चीज़ और देखिए, आप राव इंद्रजीत क्या कहते हैं कि मुझे लोग धोखा दे करके चले जाते हैं। आप इस बात को समझिए, डॉक्टर बनवारी लाल को ज़मीन से उठा करके एमएलए बनाया, फिर मिनिस्टर बनाया। डॉक्टर बनवारी लाल को चाहिए तो ये था कि आप उनको और भी कार्यकर्ता एडजस्ट करने, कि मुझे 2 टर्म मिल गई, कोई बात नहीं, तीसरी टर्म राव साहब किसी को और के देने चाह रहे हैं। अगर उनका अपनी जो निष्ठा है राजनीतिक गुरु के प्रति, तो उनको सीधे सीधे जो संदेश यही देना चाहिए था कि मैं राव इंद्रजीत का सिपाही हूँ, उनके साथ हूँ। और राव इंद्रजीत भाजपा के सिपाही हैं तो मैं भी भाजपा के साथ हूँ, पूरी तरह मैदान में उनको आना चाहिए था। वो नहीं आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो जो भाजपा का जो कैडर बेस नेतृत्व, उसको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं कि राव नहीं तो भाजपा के सहारे आगे अपनी राजनीतिक पारी को जिंदा रख ली, इसलिए बनवारी लाल ऐसा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो बनवारी लाल राव साहब के सिपाही थे वो बीच में खट्टर के सिपाही हो गए थे, ऐसा कुछ? वो बिल्कुल ठीक बात है। जो बनवारी लाल ऐसे रहे नेता जिन्होंने, कहते हैं ना 2 नावों की सवारी हमेशा डूबती है, लेकिन उन्होंने 2 नावों में पैर रख करके काफ़ी दूरी तय की। ये ठीक है कि आखिर में अब जो उनको जो ये नुकसान हुआ है टिकट का, ये इसी वजह से हुआ है कि उनके 2 नावों में पैर रख रखे थे, इसलिए बनवारी लाल को नुकसान झेलना पड़ा था। कांग्रेस ने जो एमएल रंगा पे दाव लगाया, पुराने नेता हैं और लगभग हर गांव में उनके संपर्क हैं, तो कहा जा रहा था कि भाई टिकट किसको आएगी, लेकिन रंगा साहब को टिकट आ गई है। और लोकसभा की जो समीकरण थे बावड़ सीट के, उसको देखते हुए कांग्रेस मान के चल रही है कि सीट निकाल सकते हैं वो। देखो, बावल में बड़ा रोचक मुकाबला है। आज के दिन हम देखें तो देखें, पहले जो मुझे लग रहा था 3-4 दिन पहले तक डॉक्टर रंगा 55 पे खड़े थे और वो 45 पे खड़े थे डॉक्टर किशन कुमार। 5-6 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। कल परसों की जब हम बात करते हैं, हम फील्ड में निकलते हैं, तो डॉक्टर रंगा जो है वो 52 पे खड़े हैं, वो 48 पे, यानी कि उनकी गाड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उनका थोड़ा सा कमी आता दिख रहा है। तो बावल में हम ये नहीं कह सकते ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या हो सकता है। लेकिन जो आप टिकट की बात कर रहे हैं कि अंतिम समय में, मैं आपको एक शायद नई या पता नहीं आपके पास हो जानकारी, डॉक्टर रंगा की टिकट नहीं थी,
शुरुआत में था, 5-7-10 दिन पहले तक लग रहा था कि उनको मिल जाएगी। दौड़ में थे डॉक्टर रंगा और नीलम भगवाड़िया, शकुंतला भगवाड़िया की बेटी, उनकी आ गई थी। इस टिकट में जो मुझे जो सूचनाएं मिल रही वो ये है, अंतिम समय में एक दिन पहले योगेंद्र यादव का कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। वहाँ तक अप्रोच गई है कुछ लोगों की और योगेंद्र यादव का रिकमेंडेशन गई है। मैं अभी गारंटी से तो नहीं कह सकता, मैं खुफिया तंत्र अपना जुटाया हुआ है, तो ये टिकट वहाँ से आई है। योगेंद्र यादव ने राहुल गांधी से सीधे कोई संपर्क किया बताते हैं, तो अभी इसको हम हवाई भी नहीं कह सकते, पर मेरी चर्चा है जो इस तरह की चर्चा आई है, तो वहाँ से टिकट आई। तो नीलम भगवाड़िया की टिकट पे कैंची चली और एक सुधीर चौधरी की पटौदी में, हाँ, उस पर फिर परल चौधरी, उनको तर्क दिया गया कि 2 बार हारे हुए किस किस को लेओगे, क्योंकि वहाँ नारनौल में नरेंद्र आ गए थे। तो उसके बाद में जो है सुधीर चौधरी की टिकट पर कैंची चली, नीलम भगवाड़िया की टिकट पर कैंची चली। तो यहाँ पर डॉक्टर एम.एल. रंगा की लास्ट मूवमेंट में लॉटरी खुली है। डॉक्टर एम.एल. रंगा नए नहीं है, कांग्रेस में पहले बहुत पहले आ गए थे, लोकसभा चुनाव के पहले आ गए थे, बीच बीच में उनका मोहभंग होता रहा, लेकिन अब जो उनको जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, ऐसा नहीं है। और डॉक्टर रंगा की जो सबसे बड़ी ताकत है उनका नरम स्वभाव, तो उनका जो नरम स्वभाव है, गोलिया की डालिया की सब पास पास गांव है, उनका जो गांव भी है जो इसी में डालिया की, तो डालिया की गांव है, बाउल विधानसभा क्षेत्र का गांव है। और वो राव इंद्रजीत के प्रति भी बहुत नरम बोलते हैं कि हमको तो उनका भी आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद सामाजिक है, भाई राजनीतिक नहीं सही, हम तो जो है एक तरह से जो है उनके प्रति राव वीरेंद्र मुझे बेटा मानते थे, वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, किसी तरह की कड़वाहट भरी बातें नहीं बोल रहे। तो हो सकता है डॉक्टर रंगा की मिठास उनके काम आ जाए, लेकिन मैं अभी उनको ये नहीं कह सकता कि कौन जाएगा और कौन रुक जाएगा। तो वहाँ बराबरी का मुकाबला है, 50-50 का मैच आप कह सकते हो। जो तो कह रहे हैं कि बहुत मजबूत आदमी को टिकट दिया कांग्रेस ने, जगदीश यादव, और एक नया प्रत्याशी है भाजपा का तो सामने, लेकिन फिर अंदर खाने बात ये आ रही है कि रामपुरा हाउस के जो 2 भाई थे, अब दोनों भाइयों का भरत मिलाप हो गया है, भाई दोनों साथ आ गए। तो क्या है मामला फिर कोसली का? देखो, कांग्रेस ने भी जो उनके पास सबसे मजबूत चेहरा था उसको टिकट दी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राव इंद्रजीत, उनको उस चेहरे को टिकट देनी थी जिसको दिखा सके कि मैं तो आम आदमी को जिता के ला सकता हूँ। अच्छा, तो ये उनका प्रयोग इसी तरह करते हैं, बावल की तरह वहाँ भी नए चेहरे को टिकट दी है। और नए चेहरे को टिकट देने का आधार क्या है कि रामपुरा हाउस का जैसा आप बता रहे हैं, सारे वोट जो है वो एक जगह जाएंगे। जो राव यादवेंद्र सिंह मैदान में होते तो जगदीश निर्दलीय रहते, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो जगदीश बहुत मजबूत पड़ते, जो जगदीश यादव बहुत मजबूत रहते। लेकिन जगदीश यादव को भी अब मुख्य धारा की पार्टी की टिकट मिली है लंबे समय बाद जो, और जगदीश यादव और अनिल यादव डहीना के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है। कोसली में गोत्र का फैक्टर सबसे ज़्यादा चल रहा है, खोड़ा गोत्र का, और इस खोड़ा गोत्र की चर्चा राव इंद्रजीत जैसे बड़े कद का नेता भी भाषण में कर देता है कई बार कि भाई खोड़ा खोड़ा करते थे, मैं तो वो भी दे दिया, बिल्कुल जो है आम बोलचाल में वो मजाक मजाक में कह जाते हैं। और वहाँ के बहुत सारे गाँव में हम जा कर के आए हैं, तो कोसली में नौकरी का फैक्टर भी है, बिना खर्ची पर्ची का नौकरी का, और कांग्रेस उसका जवाब दे रही है। तो जो बीजेपी के राज में, मनोहर के राज में जो नौकरी बिना खर्ची पर्ची की लगी थी, तो शुरुआती दौर में C और D ग्रेड की, जो बाद में जो निगम के माध्यम से जो भर्तियाँ हुई है उनमें तो ऐसी पारदर्शिता हम भी नहीं देखते, हम भी बोल रहे हैं जो पारदर्शिता नहीं रही थी जो, तो उसको लेकर के कांग्रेस आक्रामक है कि कच्ची भर्ती कर रखी, पक्की भर्ती नहीं की। जो तो कोसली में अब इस समय मुकाबला है दोनों तरफ, एक तरफ रामपुरा हाउस के जो पुराने वोटर्स हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ जगदीश यादव है। अब जगदीश यादव के साथ स्टार प्रचारक कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत लड़ाई बनती है, तो जाट और यादव की बनती है, तो उसमें वो जगदीश यादव को खतरा होता है। एक वहाँ पर जो है कौशलिया, मनोज कौशलिया जो चुनाव लड़ रहे हैं जो, तो मनोज कौशलिया जितने मजबूत होंगे उतनी मजबूत भाजपा होगी वहाँ। मनोज कौशलिया जितने कमजोर होंगे उतने मजबूत जगदीश यादव होंगे। तो कोसली का चुनाव मनोज कौशलिया के वोटों पर निर्भर करेगा। अगर वो आउट ऑफ रेस रहते हैं तो जगदीश यादव मजबूती के साथ चुनाव निकाल लेंगे, और अगर वो आउट ऑफ रेस नहीं होते हैं, ज़्यादा वोट ले जाते हैं, तो जगदीश यादव की राजनीति को भी खतरा हो जाएगा, चुनाव को भी खतरा हो जाएगा। तो कोसली में अभी हम ये कह सकते हैं कि 2-4 दिन में चुनाव जैसे नज़दीक आएंगे, 5 तारीख के नज़दीक आते आते स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। अभी वहाँ 50-50 का मैच है, किधर भी जो है मैच जा सकता है, कोई भी पार्टी उस मैच को जीत सकती है, ये हम कह सकते हैं कोसली में।